हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। और एक टॉपिक देखेंगे भारत में इस्लाम धर्म का उदय। रफली मैंने यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मतलब इसको कुछ मैंने फैक्ट लिखे हैं, डिटेल में लेके चलूँगा। बस आपको सही लगेगा तो ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि इतिहास पे मेरे थोड़े सही पकड़ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इतिहास की सीरीज़ कंटिन्यू रखूँ। तो देखिए, भारत ने इस्लाम धर्म का उदय। देखिए, इस्लाम की बात करें अगर हम, तो इस्लाम क्या है? एक अरबी भाषा का शब्द है। इस्लाम क्या है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है अल्लाह के प्रति आत्मसमर्पण या ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण। तो इस्लाम किसका शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। एशिया महाद्वीप में एक देश है दोस्तों, सऊदी अरब, और यहीं से क्या होता है? इस्लाम धर्म का उदय होता है। और धीरे धीरे फिर क्या होगा? ये इस्लाम धर्म भारत में आएगा। देखिए, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद है। और इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा क्या है? रियाद है। और यहीं पे हमारे इस्लाम धर्म का उदय होगा, सऊदी अरब में। सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो एक सुन्नी मुस्लिम देश है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में कई संप्रदाय हैं, कई भागों में बटा है, उसी प्रकार से जो ये मुस्लिम धर्म है शिया और सुन्नी में बटा हुआ है। तो सुन्नी यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, सुन्नी मुस्लिम देश है। अब देखते हैं हम सऊदी अरब। देखिए, सऊदी अरब में एक स्थान पड़ता है मक्का, यहाँ पे है ये मक्का स्थान। और यहीं से कहानी शुरू होती है किसकी? इस्लाम धर्म के उदय की। सऊदी अरब के मक्का में दो शख्स रहते थे, अब्दुल्ला और कौन? अमीना। अब्दुल्ला और अमीना। अब्दुल्ला और अमीना पति पत्नी है, ये रहा करते थे, जो कि कुरैश कबीले से थे। ध्यान रखेंगे, कुरैश कबीले से थे। अगर आप लेक्चरर के लिए या मतलब अच्छे एग्जाम के लिए देख रहे हैं, डी फैक्ट पूछे जाते हैं, तो किससे संबंधित थे? कुरैश कबीले से संबंधित थे। यहीं पर 570 ईस्वी में क्या होता है? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। 570 ईस्वी में मक्का में इन्हीं के घर में क्या होता है? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। लेकिन बचपन में क्या होता है? इनके माता पिता जो अब्दुल्ला है और जो माता है अमीना, पिता अब्दुल्ला और माता कौन है? अमीना, उनका निधन हो जाता है बहुत जल्दी। 570 आपको जन्म दिवस याद रखना इनका बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। 570 ईस्वी में मक्का में। फिर इनके लालन पोषण की जिम्मेदारी आ गई इनके चाचा के ऊपर, जिनका नाम क्या था? अबू तालिब। इनके चाचा, ये लिखवाऊंगा, अभी फैक्ट लिखे हुए मैंने। अबू तालिब के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि सऊदी अरब की कहानी चल रही है, मक्का की कहानी चल रही है। तो यहाँ पे चाचा के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। इस समय क्या था दोस्तों? अरब में, सऊदी अरब में क्या था? यहाँ पर लोग अल्लाह को मानते तो थे, लेकिन उनको मारने का तरीका थोड़ा सा अलग था। मानने का तरीका क्या था? मूर्ति पूजा चलती थी। ये क्या करते थे? मूर्ति 300 अलग अलग देवी देवताओं की यहाँ पे पूजा हुआ करती थी उस समय तक। इस समय तक अरब वासियों का कोई भी धार्मिक ग्रंथ भी नहीं था। देखिए, धार्मिक ग्रंथ भी यहाँ पे नहीं था। इनका मुख्य जो तीर्थ स्थान था वो मक्का ही था। लेकिन ये कि मक्का था, और मक्का क्या था? चारों तरफ से घेराबंद स्थान था, जिसकी छत भी नहीं थी उस समय। और इसके अंदर क्या थे? अरब के देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई थी और उनके प्रतीक चिन्ह रखे गए थे। यानी कि मूर्तिवाद था वहाँ पे, मूर्ति पूजा की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पे? हजरत मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, उसके बाद मोहम्मद साहब क्या करते? एक पहाड़ी, एक हीरा गुफा है, हीरा गुफा। हीरा गुफा में, एक मक्का की पहाड़ी में थी एक हीरा गुफा, या कह सकते हैं जबल अन-नूर की पहाड़ी पर, एक गुफा की पहाड़ी पर क्या थी? ये गुफा थी, हीरा नामक। तो यहाँ पे डेली क्या करते थे? ध्यान लगाने जाते थे। और 40 वर्ष की उम्र में इन्हें क्या हो गया? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इन्होंने कहा कि मुझे क्या हो चुकी है? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और मोहम्मद शाह ने 40 वर्ष की उम्र में जब ज्ञान की प्राप्ति पाई, तो उन्होंने कहा कि वो अल्लाह के दूत हैं। अल्लाह के दूत हैं यानी ईश्वर के दूत हैं। और उन्होंने खुद को क्या कहा? रसूल। रसूल का मतलब होता है ईश्वर का दूत या अल्लाह का दूत। साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा? खुद को नबी कहा। नबी का मतलब क्या होता है? सिद्ध पुरुष कहा। नबी का मतलब क्या होता है? सिद्ध पुरुष। साथ ही साथ उन्होंने हबीब, हबीब की उपाधि दी गई उन्हें। हबीब का मतलब प्रिय, हबीब की उपाधि दी गई। तो हबीब का मतलब प्रिय। अब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यहाँ तक क्या चल रहा था सऊदी अरब में? यहाँ पे जो काबा है, मक्का के अंदर जो काबा नामक स्थान है, आपको पता ही होगा। जैसे मक्का क्या है? सऊदी अरब की एक प्रमुख धार्मिक शहर है मक्का। और जहाँ पर काबा नाम की एक घनाकार इमारत है, उस इमारत का नाम क्या है? काबा, जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है आज की डेट में। और आज की डेट में पूरी दुनिया के सभी मुसलमान नमाज के समय अपना मुंह क्या करते हैं? काबा की तरफ रखते हैं। और हज यात्रा जब होती है तो काबा की 7 बार परिक्रमा की जाती है, जिसे तवाफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तवाफ कहा जाता है। इसमें हम बाद में आएंगे। तो सऊदी अरब में थे हम, तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो अब अपने ज्ञान को क्या करेंगे? वो लोगों के सामने तो रखेंगे ही ना। तो उन्होंने अपने विचारों को क्या किया? दुनिया के सामने रखना शुरू किया। और कहा कि जिन देवी देवताओं की तुम पूजा करते हो, 300 देवी देवताएं जो तुमने यहाँ पर रखे हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और उन्होंने क्या कहा? कि अल्लाह की पूजा करो, अल्लाह की पूजा करो। और मूर्ति पूजा का उन्होंने यहाँ पे विरोध किया। उन्होंने कहा अल्लाह सिर्फ एक है, और उन्होंने एकेश्वरवाद पर ही बल दिया। ध्यान रखेंगे, एकेश्वरवाद।
एकेश्वरवाद पर उन्होंने बल दिया। जो ये आपने अलग अलग देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्तियाँ रखी है उनको हटाइए और एक अल्लाह को मानिए, और उन्होंने एकेश्वरवाद पर फिर बल दिया। लेकिन उनके विचार लोगों को जमे नहीं दोस्तों, जमे नहीं। कई लोगों ने उनका विरोध किया, लोगों में रोष उत्पन्न हो गया, क्रोध उत्पन्न हो गया। क्योंकि देखिए जो परंपराएं पहले से चली आ रही है उसको हटाना एकदम से मुश्किल होता है, चाहे आज के समय की ही बात करें हम। तो जब लोगों ने उनको विरोध किया तो वो क्या हुआ, 622 ईस्वी में कहाँ चले गए, मदीना चले गए। इस मदीना जो शहर है इसका पहले नाम क्या था, यासरीब था। लेकिन बाद में जब यहाँ पे मदीना में ये जाते हैं इसका नाम मदीना पड़ता है। इसको पैगंबर का शहर भी कहा जाता है मदीना को। तो ध्यान रखेंगे 570 में देखिए जन्म महत्वपूर्ण रहेगा, 570 ईस्वी में जन्म हुआ, 622 में मदीना गए और ठीक 10 साल बाद 632 में मृत्यु। ये 3 सन महत्वपूर्ण है। देखिए 570 में जन्म हो रहा है, 622 में यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, मदीना जा रहे हैं, और इसके बाद 632 में मृत्यु। तो आसान याद करना, 622 याद हो गया तो 632 भी याद हो जाएगा, केवल 10 साल का अंतर है। जब ये मरे थे 632 ईस्वी में तो उससे 10 साल पहले क्या हुआ था, ये मदीना गए थे। और मदीना जाना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। देखिए हिजरी संवत शुरू हुआ था इस दिन, जब ये मदीना गए थे तो इसको हिजरी संवत शुरू हुआ था। तो 622 ईस्वी में जब मक्का से मदीना गए तो इसको हिजरत कहा गया, और इसी तिथि से हिजरी संवत शुरू हुआ। हिजरत का अर्थ क्या होता है, देखिए अपने धर्म की सुरक्षा के लिए, अपने धर्म की खातिर, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उस गांव या देश को छोड़ देना, ठीक है, उस गांव को जहाँ पे उसका सम्मान नहीं हो पा रहा है, और फिर उस जगह चले जाना जहाँ अल्लाह की इबादत क्या हो, अल्लाह की आज्ञा के अनुसार हो चुके, तो उसको हिजरत कहा गया। तो वहीं से हिजरी संवत शुरू हुआ था यहाँ पर। अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण फैक्टर थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखिए मैं आपके, देखिए सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में इस्लाम, मैंने ऐसी रफली लिखा है इस्लाम धर्म, प्रवर्तक कौन है, हजरत मोहम्मद साहब है। जन्म 570 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में हुआ है। पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। माता पिता कुरैश कबीले से संबंधित थे। चाचा अबू तालिब ने इनका लालन पोषण किया क्योंकि माता पिता की इनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी। देखिए पत्नी इनकी कौन थी, खदीजा, और पहला उपदेश इन्हीं को दिया था इन्होंने। जब 40 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हजरत मोहम्मद साहब को, तो उन्होंने पहला उपदेश किसको दिया, अपनी पत्नी खदीजा को ही दिया था। मोहम्मद का अर्थ क्या होता है, प्रशस्त होता है। मोहम्मद का अर्थ क्या है, प्रशस्त। उपनाम क्या क्या थे हजरत मोहम्मद साहब के, देखिए पैगंबर हो गया, नबी हो गया, नबी मतलब सिद्ध पुरुष, रसूल हो गया यानी ईश्वर के दूत हो गया, हबीब का मतलब प्रिय हो गया, और यहाँ पे अल अमीन यानी कि विश्वसनीय। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई है, हीरा गुफा में हुई है, जबल अन नूर मक्का पहाड़ी में। 40 वर्ष की आयु में यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मदीना 622 ईस्वी में गए। यहाँ पे हिजरी संवत शुरू हो जाता 622 में ही, क्योंकि यहाँ पे इसको हिजरत कहा गया था। हिजरत मैंने आपको बता दिया, अपने धर्म की सुरक्षा की खातिर अपने गांव या देश को छोड़कर उस जगह चले जाना जहाँ पे अल्लाह की इबादत हम अल्लाह की आज्ञा के अनुसार कर सकें। तो 622 में हिजरी संवत शुरू हुआ, और 622 के बाद 632 में मृत्यु। तो 10 साल का डिफरेंस है, केवल आसानी से याद हो सकता है। 10 साल का डिफरेंस है। अगर आप अच्छे तरीके से टेक्निकली रूप से याद करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती है। इस चीज़ पे आपको थोड़ा फोकस करना है। मदीना का जो पहले नाम था, क्या नाम था, यासरीब नाम हुआ करता था। क्या नाम था, यासरीब। बाद में जब यहाँ पे हजरत मोहम्मद साहब गए तो ये क्या कहलाया, पैगंबर का शहर कहलाया। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, मदीना। हाँ, मदीना में भी क्या थे, कई गुट बने हुए थे। यहाँ पे भी बहुत दिक्कतें आती। फिर हुआ क्या, फिर इसके बाद जैसे ही 632 में यहाँ पे मृत्यु हो जाती है इनकी, इसके बाद यहाँ पर लोगों ने क्या किया, इनकी मतलब कौन संभालेगा इनका, मतलब इनका स्थान अब कौन लेगा, ये यहाँ पे विवाद उत्पन्न हो जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि नए नेता का चुनाव सहमति से होना चाहिए जब इनकी मृत्यु हो गई, तो कुछ लोगों ने कहा कि उनके वंशज ही क्या बनेंगे, उनके उत्तराधिकारी बनेंगे। तो पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद थे अली, मतलब इन्होंने बनना था लेकिन ये बने नहीं, इनको ये पद नहीं मिला, बल्कि ये पद मिला मोहम्मद साहब के एक सहयोगी थे अबू बकर। सहयोगी कौन थे, अबू बकर, इनको ये पद मिला। इस प्रकार पहला खलीफा कौन बना, अबू बकर बना। ध्यान रखेंगे पहला खलीफा कौन बना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला खलीफा कौन बना, अबू बकर बना। और इसका संबंध किससे था, उम्मयद वंश से था। और उम्मयद वंश के कारण ही क्या हुआ, इसको कहा गया उम्मयद खलीफा। तो पहला उम्मयद खलीफा या पहला खलीफा अबू बकर। और टोटल इस उम्मयद वंश में कितने खलीफा होंगे, 18 खलीफा होंगे। अगली वीडियो को मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर आप लोगों को सही लगा ये वीडियो, मैंने एक रफली बनाया, थोड़ा और मैं फिर इसमें प्रयास करूंगा, थोड़ा मैपिंग वूपिंग करूंगा सही से, या हैंड रिटन नोट्स के हिसाब से अगर आपको पढ़ना है तो वो भी आप बता दीजिएगा। धन्यवाद।